No, no, no. They have given notice, madam, later. Not now, no. Not now, madam. After. Mr. Thomas. Please. कॉलिंग अटेंडर का पहले जवाब तो Mr. Paswan, Mr. Paswan. जी। Not now, no, please. अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसमें से कई एक पूरक प्रश्न उठते हैं। एक तो पहला मुद्दा है भूमि विवाद का, दूसरा है लोगों के मारे जाने का। मंत्री महोदय ने ये नहीं बतलाया है कि पहली घटना कितने बजे हुई जब मुसब्बर मियां को मारा गया, और जो दूसरी घटना थी जिसमें आदिवासी लोग मारे गए वो कितने बजे की घटना है, और वहां से थाने की दूरी कितनी है, और वहां पुलिस प्रशासन बल कितने बजे पहुंची। चूंकि सर मुझको जानकारी है कि 20 किलोमीटर 8 बजे दिन में घटना घटी है, जो 8 बजे दिन की घटना है जिसमें जो भूमिपति थे या मुसव्वर मियां उनकी हत्या हुई, और उसके बाद उनके ड्राइवर की मुसव्वर उनके ड्राइवर की हत्या हुई। ऑर्डर प्लीज। ठीक है, इसमें उन्होंने ड्राइवर का नहीं कहा, इनमें कहा है कि उक्त भूमि पर मुसव्वर मियां, वो उक्त भूमि एक मुसव्वर मियां की थी जिसे कुछ आदिवासियों द्वारा काश्तकारी के आधार पर जोता जा रहा था, और 1:30 बजे उन्होंने घोषणा की थी और मैं न्यायालय के पक्ष में उन्होंने किया था बजाय टिप्पणी बात। ठीक है यस। तो जो लोग मारे गए पहली घटना घटी है हमारी जानकारी के मुताबिक 11 बजे दिन में, और दूसरी घटना घटी है 11 बजे या उसके बाद में। वही तुमने कहा 8 बजे, वही मैं कह रहा हूं ना, 8 बजे दिन में पहली घटना घटी है, दूसरी घटना घटी है 11 बजे दिन में। और वहां से जो लोग, हल्ला जब हुआ है 20-20 किलोमीटर के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन थाने की दूरी वहां से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थी, और वहां थाने से या पुलिस प्रशासन के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कितने बजे पहुंचे। सर मेरी जानकारी के मुताबिक यदि टाइमली वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए रहते इस घटना को रोका जा सकता था। सभापति जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये पूर्णिया जिला आज से नहीं, भूमि विवाद को लेकर के या बिहार में दुर्भाग्य से या और सारे राज्यों में जो भूमि सुधार कानून है वो भूमि सुधार कानून जो है लागू नहीं हो पाया है, और लागू नहीं हो पाने के कारण अकेले इस जिला में आज से नहीं 1962-63 में हम लोग जब पढ़ते थे चंदबार उपसपुर की घटना वहां घटी थी, जहां 60-62 में जहां 60-62 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद अध्यक्ष जी घटना हमारे पास में जो विवरण है 84 में भी घटना घटी, वहां 86 में भी घटना घटी, 91 में घटना घटी, कांग्रेस के लोग मारे गए, 92 में घटना घटी जिसमें 2 CPM के लोग मारे गए। अभी इस घटना के पहले भी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, और इस तरह घटना का वहां और उसी जगह पर 91 और 92 की घटना गृह मंत्री जी उसी जगह पर घटना घटी, लेकिन आज तक गरीब को कोई जमीन नहीं मिल पाया। और जमीन जो आपका कानून का एक्ट है, पता नहीं आपके अंदर में है, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझको कभी कभी लगता है कि ये जो भूमि सुधार कानून है, ये जो सीलिंग एक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में तो कितने गरीब को आज तक जमीन मिला है ये मुझको नहीं मालूम है। हाँ, जितना गरीब को जमीन मिला है उससे ज्यादा गरीब लोग मारे गए हैं, ये हमको यह कहते हैं कि जानकारी इतनी है। हम लोग कितनी बार जमीन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने भी आंदोलन किया, 1974, 1970 में, 71 में 9-9 महीना हम लोग जेल में रहे, लेकिन एक गरीब को कभी 1 इंच जो है जमीन नहीं मिल पाया, चूंकि जो जमीन का कानून है, जो प्रोसीजर है वो इतना टेढ़ा है कि कितना भी कुछ करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट का ही वही करें, तो जितना और एक एक्ट नहीं है जिसको आप 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं, बहुत सारे उसमें एक्ट हैं और हर को 9 शेड्यूल में डालना संभव है कि नहीं। लेकिन मुझको मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो जमीन का मामला है, उस जमीन के मामले को एक तरफ गरीब के मन में
आशा जगती है कि चूंकि हम इस जमीन के, हमको पर्चा मिल गया है, हम इस जमीन के मालिक हो गए, और दूसरी तरफ में जो कोर्ट का और जो प्रशासन का, जो न्यायालय में जो का नियम है और जो प्रशासन का मुद्दा है, उसके कारण जो है काफी उसमें बाधाएं होती है और कभी उसको जमीन मिल नहीं पाता है। तो इस परिस्थिति का ये जो लैंड रिफॉर्म्स का जो मामला है, उस संबंध में सरकार, राज्य सरकार, मुझको नहीं मालूम है कब कितने जमीन बचे हैं कि नहीं, चूंकि ये मामला एक आधी शताब्दी बीत गई और आधी शताब्दी के बाद कितना जमीन लोगों के पास में बचा होगा। जिस समय में हम लोग शुरू में ही थे तो कोई जानवर के नाम से, कोई बिल्ली के नाम से, कोई कुत्ता के नाम से अपना जमीन उसी समय में सब लोगों ने कर रखा था। आज के डेट में कितना जमीन है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, लेकिन उस जमीन पर गरीब को अधिकार मिले, उस अधिकार को आज भी गरीब इस भूख में है कि हमको कुछ ना कुछ जमीन मिल जाएगा, लेकिन जमीन उसको मिल नहीं रहा है और उल्टे उनकी हत्या हो रही है। तो एक तो मैं आपको इस मामले में, जमीन के मामले में मैं कहना चाहूंगा। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके प्रति उनका रुख जो है बिल्कुल ही जैसे निर्दयी होता है, निर्दयी के समान है। मैं इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुसा रहना चाहता हूं। हमारे यहाँ सर अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में गरीब लोग जा रहे थे मांगने के लिए रिलीफ, और उस रिलीफ में जाकर के 6 लोगों की हत्या हुई, और उस 6 लोगों की हत्या में 2 मुसलमान थे, माइनॉरिटी के लोग थे, और जिनको जिंदा जलाने का काम किया मुनीफ मियां को और अयूब खां को एडमिनिस्ट्रेशन ने जिंदा जला दिया, सबके सामने में जला दिया। ये भी नहीं हुई कि माइनॉरिटी का को जो एक नियम होता है उसके नियम के मुताबिक उसको दफनाया जाए। अभी मुसहर परिवार का, जहानाबाद जिले में मुसहर परिवार का जो सबसे शेड्यूल कास्ट में गरीब होता है, उसके यहाँ पुलिस चली गई, एक बच्चा एक मुसहर का था, मर गया था, उनकी पत्नी को जाकर के पुलिस घसीटने की कोशिश किया। 4 साल का उसका बच्चा जहानाबाद में, वो अपने मां से चिपक गया, और मां से, ये 10वां महीना अक्टूबर के महीने की बात है। पूरे भाई अभी क्वेश्चन है मुलायम सिंह जी बिहार का, पूर्णिया का है, तो कीजिए ना, तो आपको कर दे, आप कीजिए ना। तो इसलिए आपको गुस्सा क्यों लगता है, गुस्सा क्यों लगता है आपको? आप बिहारी दिखाई बिहार पर बहुत से लोग रीता वर्मा जी उठा चुकी थी, और 2 बार 3 बार स्टेट सब्जेक्ट है, नियम कायदा के भी खिलाफ है, और उसमें बिहार भरता है, तो हम लोग को भी हम लोग को भी उठाया जा चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल उठाया जा चुका है, और बार-बार अगर यही बात है तो वो तब दे, और बिहार के बारे में चर्चा कर लीजिए। गहमत चीजें मैं मांग करता हूँ, कर लीजिए चर्चा। आदिवासी अत्याचार, विद्यार्थियों को, महिलाओं को गोली से मारा जा रहा है, हमारे जिले में सुनवाई नहीं और एक भी कार्रवाई नहीं, बिहारी दिखाई दे रहा है। मिस्टर मुलायम मिस्टर का जब ये हो चुका सवाल, आज नियम के विरुद्ध नहीं सदन चल सकता है, कोई बड़ा हो, चाहे चेयर हो चाहे ये हो, नियम के अनुसार सदन चलता है। इस संबंध में बिहार के संबंध में, सीतामढ़ी के संबंध में चर्चा हो उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं, ये माफिया गुंडे इनके जितने लोग प्रदेश में मारे गए हैं वो सारे और समाजवादी प्लीज भी क्या झूठा है, नोटिस देकर इस पर चर्चा कराएं और सूची पेश करें कि उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव, नोटिस दें, सूची पेश करें कि उत्तर प्रदेश में कैसे लोग मारे गए। सारे माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं। आई एम ऑन माय लेफ्ट वेरी सीनियर मेंबर, या नेम हिम Ramvilas just confined this subject. Yes, sir. Because of that only सर मुलायम सिंह यादव जी यहाँ नहीं थे 3-4 दिन से। ये 0 आवर नहीं है मुलायम सिंह जी, ये कॉलिंग अटेंशन है, और कॉलिंग अटेंशन ऐसा कीजिए, आप हमको नियम मत बताइए,
हमारा नाम लेकर करेंगे तो मुझे मौका दीजिए और मैं बीच में बोलूंगा। ऐसा मत करिए, हमको नियम मत पढ़ाइए। नियम हम आपसे कम नहीं पढ़े हैं। सवाल यह है कि जौनपुर में 4 मुसलमान मार दिए, क्या हुआ? अभी दो अनुसूचित जात के जौनपुर मार दिए, क्या हुआ? ये क्या बात है? दुनिया का रहता बोलेंगे नहीं तो अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी मैं फिर कहना चाहूंगा कोई Mr. Paswan, you will have to confine to your subject. Yes, I am. So all this trouble arose only on account of that. But what you are telling her? Your subject matter is... Sir, you have been our friend since 1977. And your name and my name has appeared calling attention, not in one time, but 100 times. And once you know that if there is atrocities, scheduled tribes matter concerned to the Indian Constitution. This is the Indian Constitution. This is not a state matter. Scheduled caste, scheduled tribes matter are concerned to the Indian Constitution. What are you talking? Mr. Paswan, what I said, I think you have misunderstood. If you don't want, I will not ask any supplementary. No, what I will not ask any supplementary. What Home Minister has said, that is sufficient. I withdraw my questions. Please proceed on other item. Please, I don't speak. I don't want to make any controversial issues. But this is not the issue. Mr. Paswan, You asked me that I have gone outside the purview. No, please understand me. You see, the question is with regard to burn or the tribes in Purnia. Yes. In Purnia you have mentioned. Sir, not only tribes, Muslim has also been burnt. This is not only tribes. Muslim has also been burnt. That's why I am raising this issue. And this arises from the Home Minister's statement. Home Minister's statement. Sir, not only tribal has been burnt, केवल ट्राइबल ही नहीं जलाए गए हैं, मुस्लिम भी जलाए गए हैं वहां। इसलिए मैं इसको कॉमनल कर, मैं ये कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान का इशू बनाना चाहते हैं। सर, आप you go through the statement, Home Minister's statement है। पूर्णिया भी संबंध है। इसलिए सर मैं सीधी सी बात मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। मैंने ये भी नहीं कहा बिहार सरकार के संबंध में या किसी, मैं कह रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सिर्फ ट्राइबल का ही मामला नहीं है, बल्कि ट्राइबल के पहले मैंने कहा कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। पहले भी जो मारे गए थे वो मुस्लिम मारे गए थे, अभी भी मारे गए हैं, मुस्लिम मारे गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मारे गए हैं। मैं इतना ही आपसे के माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर बिहार सरकार या बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया, कितने। मैं कहना चाहता हूं ये कि यदि सही समय पर पुलिस पहुंच गई रहती, यदि सही समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच गया रहता, तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। और आज जिस तरीके से जाकर के पुलिस फोर्स, चाहे ट्राइबल का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, जिस तरीके से उसको जाकर के बेइज्जत किया जा रहा है, उसको रोका जा सकता था। इसलिए मेरा पहला सवाल है जो मैंने पहले ही पूछा कि कितने बजे की घटना हुई, कितने बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, और जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं उस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। ये सवाल मैंने संक्षेप रूप में मैंने पूछने का, जानने का प्रयास किया था। और मैं ये फिर से यह कहना चाहूंगा कि कोई सरकार इस बात को एश्योरेंस दे कि ये जो भूमि विवाद कानून है इसको किसी भी रूप में कोई कॉमनल कलर नहीं दिया जाए, जिससे कि वहां जो हिंदू मुसलमान का दंगा का जो एक मामला क्या कहते हैं, चूंकि हर पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कुछ क्लैरिफिकेशन था जिसको मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि जिससे कि गरीब, गुरबा, माइनॉरिटी, अकलियत सभी वर्ग के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। नहीं, मिस्टर वासुदेव आचार्य, मैंने नोटिस दिया सर, 2 मिनट का मुझे मौका दिया है सर। नहीं, what can I do? You should have given your notice earlier. Mr. Honorable Minister. उपाध्यक्ष महोदय, मैं पासवान जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसको एक सांप्रदायिक झगड़ा करके प्रस्तुत करना सर्वथा गलत होगा।
मैंने अपने वक्तव्य में ही कहा कि पहली बात कि हमने इस बारे में जानकारी की बिहार की सरकार से, और बिहार की सरकार ने हमको बताया कि मूलतः यह झगड़ा या यह जो हिंसा हुई उसका आधार है जमीन के बारे में एक विवाद, और उस जमीन के विवाद के बारे में जो जमीन के मालिक थे उन्होंने आज से 1.5 साल पहले एक घोषणा की। उस घोषणा के बाद अभी अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा यह घोषणा करके कि अब आपका अधिकार नहीं है, सिकमी अधिकार नहीं है, टेनेंसी अधिकार नहीं है, और इसीलिए हम इस पर जोत करेंगे। और उन्होंने ट्रैक्टर भेज करके उस ट्रैक्टर का जो चलाने वाला था उसका नाम था फिरोज मियाँ उसका नाम था। और वो जब ट्रैक्टर लेकर के आया तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर टेनेंसी राइट्स थे जिनके पहले, और जो लोग वहाँ पर कास्ट करते थे, उन्होंने उसको पकड़ करके उसको मारा, उसकी हत्या हो गई, और फिर ट्रैक्टर को जलाया और उसमें उन्होंने उसकी लाश भी डाल दी। इसके कारण उत्तेजना फैली। उसके बाद एक 5000 का जमघट मॉब वो वहां पर आया, और उस 5000 के मॉब ने आकर के वहां पर आदिवासियों के झोपड़ियों को आग लगा दी। उस आग लगने से 6 लोग मारे गए, जिनमें से 3 छोटे बच्चे थे। इतने तथ्य बिहार सरकार ने हमको दिए, वो आपके सामने रख दिए। अब जैसे रामविलास पासवान की यह जानकारी है कि वो घटना इस समय हुई, उसके बारे में जानकारी दूसरी एक और सदस्य दे रहे हैं। कितनी दूर वहां से वहां का थाना है, इस बारे में आप जानकारी चाहेंगे, मैं एक बार फिर से उनकी जानकारी प्राप्त करके जरूर दे दूंगा। लेकिन अध्यक्ष जी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, जब इस प्रकार की घटना के बारे में केंद्रीय सरकार से वक्तव्य मांगा जाता है तो केंद्रीय सरकार प्रायः उतना ही वक्तव्य देगी जितना कि राज्य सरकार उन्हें सूचित करती है, और फिर उसके आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन जब केंद्र सरकार मांगती है, रिपोर्ट मांगती है, और जो कंसर्निंग ऑफिसर केंद्र सरकार का होता है उनको मालूम है कि सप्लीमेंट्री में ये सवाल आ सकते हैं, तो जानकारी लेनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना को, चाहे 10 बजे की घटना हो, लेकिन इस घटना और दूसरे घटना के बीच में 2-3 घंटा का अंतराल है, और ये 2-3 घंटे के बीच में यदि एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गई रहती तो दूसरी घटना को रोकी जा सकती थी। ये मेरा आपसे आग्रह है। पासवान जी, मैं समझता हूं कि पासवान जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को एक प्रकार से दोषी माने और यह घोषणा मैं यहां कर दूं, ये मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। हाँ, मैं नहीं, आपने जो बात कही वह अगर सही मान ली जाए, और मैं कहूं कि इस बड़ी भयंकर दुर्घटना जिसमें 7 लोग मारे गए, 3 बच्चे मारे गए, उसको रोकने की स्थिति थी, और उसके बावजूद भी वहां की प्रदेश सरकार ने नहीं रोका, तो मैं समझता हूं कि उसका अर्थ दूसरा लिया जाएगा, और फिर जिस प्रकार की टिप्पणियां यहां से अभी होने लगी वैसी होने लगेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सदन चाहेगा तो मैं और डिटेल्स ला करके मैं सदन को दे सकता हूं। फिलहाल तो मैं समझता हूं कि जितना मैंने दिया है, जितनी जानकारी मैंने दी है, उसके आधार पर इतनी बात स्पष्ट होती है कि आरंभ जो हुआ वो आरंभ इस कारण हुआ कि वहां पर ये ट्रैक्टर गया वहां पर जोतने के लिए, और वो ट्रैक्टर वहां पर गया, उस ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या हुई, उसको जला दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा, ये दोनों चीजें गलत हुई हैं, दोनों चीजें गलत हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसको सरकार रोक सकती थी, नहीं रोक सकती थी, इस पर मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा लैंड रिफॉर्म के संबंध में कि कानून को सरल बनाया जाए। अभी भी जिन लोगों के पास में जमीन दिया गया है, कम से कम वो सीधे जमीन का मालिक हो जाएं, चाहे ट्राइबल हो या गरीब हो, उसके संबंध में सरकार कुछ सोच रही है। मैं इस विषय में लॉ कमीशन से भी सलाह करूंगा कि आज जो भू सुधार का कानून है उसके बारे में बिहार का अनुभव और कुछ प्रदेशों का अनुभव, उसके संदर्भ में उसमें फिर से परिवर्तन करने की जरूरत है कि नहीं। Item number, now the calling attention is over.